बात करना चाहूंगा आमिर भाई, 2-3 बातें। अभिषेक शर्मा जिस तरह से स्टार्ट करते हैं, 200 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, रुकते ही नहीं है, मारते हैं छक्के वक्के, मारते हैं, अपनी टीम को स्टार्ट, कभी कभी आउट भी हो जाते हैं। आज 5 उनका ओवर पेट खेल खराब है, गया आज अभिषेक उन्होंने रेस्ट शर्मा भी ना, किया, तुम्हारी हो हवा सकता है टाइट कर पाकिस्तान के देगा। खिलाफ खेले। अभिषेक शर्मा के बारे में आपका एज अ बॉलर क्या एनालिसिस? मैंने अभी तो जितना उनको अभी तक देखा है, मेरी नजर में, मुझे अगर ऑनेस्टली ओपिनियन में देखूं तो मुझे तो स्लॉगर लगते हैं वो। अब कुछ स्लॉगर बस हर बॉल चलाना है उन्होंने, लग गई तो लग गई, जिस दिन लगी तो ठीक है, शुक्र मोस्टली मना तो उनके पड़ा फेलियर के नहीं उसके चांसेस ज्यादा सामने, होंगे। अभिषेक के आपने सामने। देखा होगा कि वो 8 इनिंग्सें होती हैं और एक में उनके स्कोर होते हैं, तो बाकी वो ही 10, 15, 0, 20। मुझे तो वो जिस तरह वो घुमाते हैं, उनकी टेक्निक होती है, बस ऐसे ही खड़े हुए हैं और 2 मुझे बॉल में घुमा दूं बस, मुझे तो वो ऐसे ही टेक्निकली शाहीन तो पे कोई साउंड छक्का नहीं मारा लगा था वो। भाई, भूल ये मत। आग लगाएगी बात इंडिया में, क्योंकि वो उनको मैं hero ऑनेस्ट है। ओपिनियन दे रहा हूँ। अब जिस दिन मैं ये भी कह रहा हूँ, जिस दिन लगी तो लगी, हर्ट भी कर सकता है अगली टीम को, लेकिन उसके बहुत हाई रिस्क वाली गेम है उसकी, और अगर अच्छा स्मार्ट बॉलर हो, मुझे लगता है वो जू टैकल में एज अ बॉलर, आई थिंक उसके आर्म जो है ना, आपने देखा होगा जो यूएसए ने भी किया, उन्होंने पहले ओवर में थर्ड मैन और पॉइंट ऊपर था, जो कवर था, उन्होंने उसका ये गो थ्रू शॉट है अर्ली ऑन। हालांकि नॉर्मली अहमद भी फील्डर बैट्समैन है, ये यहाँ पे होता है फील्डर, राइट, उसके ये गैप होता है कवर, और उन्होंने इधर रखा हुआ था, उसका शॉट इधर, वो चलाता इधर है कि मुझे इधर दो, मैं इधर ही मारूं। तो ऐसे प्लेयरों को टैकल करना इतना मुश्किल नहीं होता अगर आप इनके हाथ ना खुले, तो इनको बॉडी में अगर आपका स्विंग हो रहा है अर्ली ऑन, और बॉडी से अगर आप इनको स्विंग करो तो इनके ये फंस जाते हैं, इनके पास कोई पोजीशन नहीं होती कि इधर जाऊं या इधर जाऊं। दूसरा, अच्छा स्लो बॉल, क्योंकि बहुत जोर से शॉट मारता है, उसमें भी स्ट्रगल करता है। अभिषेक शर्मा के बारे में काफी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन दे दिया कि इज जस्ट अ स्लॉगर। तो लेटा दो भाई। या तनवीर, तू खुद चला जा कोलंबो, बैठ जा पिच के ऊपर, पखाना कर दे पिच के ऊपर, पोटी कर दे। भाई तनवीर अपनी पोटी करेगा पिच के ऊपर, उसको मिक्स करके पिच बनाएगा और बोलेगा यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा। मैं इंसान के बच्चे बनो यार। तो दोस्तों, पहले पैसे लिए आईसीसी से करेंगे और वो सारी चीजें हम चेक करेंगे, और बेट भी चेक किए जाए इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स के। अब देखिए, अब आप इनके नखरे सुनिए, अब आप इनकी पुस्कियां देखिए कि कैसे कहां से ये जो है वो गरम गरम हवा छोड़ रहे हैं। अब ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये करना चाहिए आईसीसी से बात कर कि भाई हम अपना एक बंदा जो ऑफिशियल बंदा होगा वो हम पिच के पास बिठाएंगे, वहां पे तकिया बिस्तर लगाएगा और पिच के ऊपर ये फॉर्मेट या ये प्रेसिडेंट जो सेट हुए हैं या टेम्पलेट जो सेट हुआ है वो सेट हुआ है ऑस्ट्रेलिया से। जब आप अपनी टीम के स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं ना कि हमें इस कैलिबर का प्लेयर चाहिए, ओपनर ये कैटेगरी में खेलेगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। नंबर 3 के ये रोल है, नंबर 4 का ये रोल है, बॉलर हमें इस लेंथ पे, उसके केपीआई जो है ना वो सेट हो गए हैं। उसको पहले ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करता था, फिर इंडिया ने किया। आज ईशान किशन अगर वो आया है तो उसने अभिषेक की तरह खेलना शुरू कर दिया। उसे पता है कि मुझसे पहले यहाँ पे अभिषेक था, अगर अभिषेक वैसे शर्मा जो है वैसे खेल रहा है तो मुझे भी वैसे ही खेलना पड़ेगा, मैं अपने मर्जी से नहीं खेल सकता, क्योंकि वो टेम्पलेट सेट है कि भाई अगर एज ए ओपनर जाएगा तो उसका ये स्ट्राइक रेट हमें चाहिए, नंबर की डिमांड है। बस ये हमारे अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान का मसला चलता है वो स्टैंडर्ड सेट नहीं हुए, जिसकी वजह से हम डिटीरिएट करते जा रहे हैं। अगर आप इंडिया को देखें, उनका जो भी प्लेयर जाएगा उसकी एक रिप्लेसमेंट उसी स्टैंडर्ड की रेडी खड़ी हुई है, और जो आने वाला उसको भी पता है कि मैं किसी पीआर से नहीं आ रहा, मैं आऊँगा तो मैंने अगर रोहित शर्मा चेंज हुआ तो अभिषेक शर्मा आ गए, विराट कोहली गया तो तिलक वर्मा आ गए, उसी तरह की कैपेसिटी का प्लेयर है। अभी उस जगह भी नहीं पहुंचा हुआ, लेकिन कैपेसिटी वही है, तरीकाकार वही है कि उसको खेलना भी आता है, उसको मैच बनाना भी आता है। तो बात यह है कि जब आप स्टैंडर्ड सेट कर देंगे तो आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं होगा। हार्दिक पांड्या इज द बिगेस्ट थ्रेट फॉर पाकिस्तान, लिख के ले लो मुझसे, ऑन 15 Feb। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसकी वजह बताता हूँ। हार्दिक पांड्या, आफ्टर विराट कोहली, हार्दिक पांड्या हैज प्लेड अ क्रूशियल रोल इन इंडिया पाकिस्तान मैच एवरी टाइम, चाहे वो बैटिंग हो, चाहे उसकी फील्डिंग हो, चाहे उसकी बॉलिंग हो। एक होते हैं जिसको कहते हैं ना बॉलर्स, बुमराह जैसे बॉलर को विकेट मिलती है ना तो दुख नहीं होता, पता है कि हाई क्लास बॉलर है, विकेट ले गया। जब हार्दिक पांड्या जैसे बॉलर्स को विकेट मिलती है ना तो फिर गुस्सा आता है, और पाकिस्तानी टीम में लिख के देता उन्होंने 2 से 3 विकेट उसको देनी ही देनी है, और फिर वो आगे से ऐसे इशारे बनाएगा, ऐसी हरकतें करेगा, ऐसी हरकतें करेगा। अब बंदा पूछे, वो आज जो उसने परफॉर्मेंस करके दिखाई है, हैट्रिक के ऊपर भी वो आया, 109 मीटर का उसने छक्का भी मारा, 50 भी उसने स्कोर किया, आउटस्टैंडिंग फॉर्म के अंदर है, राइट बिफोर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच। अबे मैं बात ही नहीं कर रहा इंडिया वर्सेस नामीबिया मैच की, मैं क्यों बात करूं, मेरे तो मैच देख के रोंगटे खड़े हुए हैं इस वक्त। हाँ, हालांकि अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट देखा जाए तो इंडिया की एक पोजीशन के ऊपर इंडिया आराम से 250 करता हुआ नजर आया था, लेकिन नहीं कर पाया, लेकिन स्टिल उन्होंने 90+ रन की विक्ट्री तो हासिल की ना। द मैटर शादाब जो है वो भी अच्छा खेलेगा। हाँ। उसके अलावा जो हमारे मिडल ऑर्डर बैटिंग है वो भी बड़ी अच्छी है। ओपनर सईम आपको पता है वो तो बेहतरीन जा रहा है इस टाइम, तो इंशाल्लाह अच्छा मैच देखने को। अभिषेक शर्मा को कौन पकड़ने वाला है? अभिषेक शर्मा को तो देखें, अब वो हमारी बॉलिंग लाइन तो जिस टाइम अच्छी जा रही है, हाँ। लेकिन देखते हैं अब वो
परफॉर्मेंस है, ज़ाहिर बात है वो भी तैयार होके आएंगे, तो परफॉर्मेंस कैसे उनको हम बीट करते हैं। T20 वर्ल्ड कप का बड़ा तो दोस्तों वीडियो टाकरा में बने रहिएगा, देखिए आगे आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। जितने ही ये पाकिस्तानी प्लेयर हैं या फिर जितने भी पाकिस्तानी मीडिया है, वहाँ की जनता है, जितना ही उकसाएंगे भारतीय के लिए, भारतीय बैटर के लिए जितना ही उकसाएंगे उतना ही नुकसान भरना पड़ेगा। ये क्या कर रहे हैं, माइंड गेम खेल रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि हम जैसा कुछ बोलेंगे, कुछ उल्टा बोलेंगे तो वहाँ पर जाके अपना विकेट खो देंगे। इसका अपोजिट होने वाला है। इसका अपोजिट ये होगा कि इंडियन प्लेयर आराम से खेलेंगे और इन्हें अच्छे से धुल के इंडिया 15 को आना खुशबू लगा के हम आपको हराएंगे नस्वार खा के। आज पाकिस्तानी अपनी टीम को जिताने के लिए श्रीलंका कैंप पहुंच गए हैं। ये साले उछलते बहुत लेना हैं। चाहिए। जिस तरह से एसोसिएट नेशन खेल रही है इस वर्ल्ड कप इसका मुंह देखो कोई भी पहले। मैच लाइव दिया जाना चाहिए। और हमारा इस बार टारगेट बड़ा है, क्योंकि हम इंडिया को तो लाजिम हराना ही हराना है, वो तो हमारा सबसे मेन टारगेट है। आज के मैच से लग रहा है कि पाकिस्तान इंडिया की गेम के लिए तैयार है। कंप्लीटली तैयार नहीं है, लेकिन तैयारी आपकी ग्राउंड में नजर नहीं आती, आपके माइंड में इनका नजर दुख आती है। दर्द कभी कम अभिषेक होगा नहीं। शर्मा को अगर हम पहले दूसरे ओवर में या पावर प्ले में ही अगर मगर में रह जाते हैं। हाँ, अगर हम इनिशियली उसको आउट कर लेते हैं तो फिर हम मैच में इन हो सकते हैं। सिर्फ अभिषेक आउट कर लें, सिर्फ एक अभिषेक को पकड़ ले तो हम इंडिया वाला मैच जीत सकते हैं। ऐसा नहीं है। मिडल ओवर आउट पकड़ना पड़ेगा, तीनों पकड़ने पड़ेगा, फिर जीतेंगे। ये तो जाके। चिंपैंजी है जाहिर पाकिस्तान तो नहीं का। हो सकता। पूरी टीम पकड़ेंगे तो फिर जीतेगा पाकिस्तान। उनकी पूरी टीम है। पकड़ेगा कौन हमारी तरफ से? आप ये देख लें, हार्दिक पांड्या जो है वो किस नंबर पे आता है, वो 5वें 6ठे नंबर पे आता है, ठीक है। उसके बाद भी उनके जो अक्षर पटेल परफॉर्म कर रहा वो परफॉर्म करता है, मतलब उनकी बैटिंग लाइन बहुत स्ट्रांग है। तो वो जब टीम है बेस्ट एवर। मैंने कभी इतनी तगड़ी टीम की यार, इंडिया की इतनी टॉप की इतनी तगड़ी टीम है ना बाबा जी। वो टीम अगर स्ट्रगल की है ना उन्होंने, तो हमारा तो पेच करेगी, हमारी तो बत्ती गुल हो जाएगी। मैं सच्चाई बता रहा हूँ बाबा जी। इंडियन टीम ने ना ये एक चीज तो साबित कर दी है, एक चीज तो मेरे घंटे को साबित कर दी है। एक चीज तो उन्होंने बता दी है कि बाबा जी इस तरह प्रदर्शन होता है, इस तरह खेला जाता है मैच। चैंपियन टीम होती है, चैंपियन टीम बाबा जी। चैंपियन टीम हमने बहुत सी देखी है, बहुत सी चैंपियन टीमें देखी। स्कोर करेंगे आज पाकिस्तान को दिखाएंगे इंशाल्लाह। 24 का बदला भी लेंगे इंशाल्लाह। और आज की जीत के बाद हम इंडिया को वार्निंग और रेड अलर्ट जारी कर देंगे। को बहुत ही पाठा पिच होगा। पाठा पिच होगा। पाठा का मतलब क्या है? बैटिंग पिच होगा। बैटिंग पिच होगा, मतलब बैटर्स के लिए आसान होगा, बहुत आसान होगा। हम तो जितना प्रेमादासा में खेले हैं, यही तो एशिया कप केसर आता था, वो नहीं नजर आता था। एशिया कप आती है नहीं याद, जिसमें 352 रन करे थे विराट ने और राहुल ने 100 करे थे। लेकिन वो वन ऑफ बाकी भाई हो सकता है। इंडिया के मैच में बैटिंग पिच होगा। श्रीलंका हम भी खेल रहे हैं। जो पहले बैटिंग करेगा, आपके हिसाब से कितना टोटल होना चाहिए फाइट करने के लिए या मैच विनिंग? 165 हम लोग कह रहे हैं, 170 जो भी टीम करेगी उसके लिए वो मैच जीतना 60% हो जाएगा चांस जीतने का। देखें, जब पाकिस्तान इंडिया का मैच हो, वहाँ तो आप जैसे मर्जी पिच पे खेल रहे हो, वहाँ वैसे ही 20, 25, 30 रन कम हो जाते हैं प्रेशर की वजह से, ठीक है, वो तो मार्जिन रहेगा। अब आपने ये देखना है कि आपके स्पिनर ज्यादा अच्छी बॉलिंग करेंगे या उनके स्पिनर। जिसके स्पिनर्स अच्छी बॉलिंग कर जाएंगे, विकेट ले जाएंगे। खुशबू लगा के हम आपको हराएंगे नस्वार खा के। पीना आने के बाद हिस्ट्री बढ़ रही है, अल्लाह की कसम हिस्ट्री बढ़ रही है। हम अल्लाह की कसम इस वर्ल्ड कप के अंदर हम इंडिया को हराकर कितना तकब्बर था वो तो मोहसिन कबीर ने पहले तोड़ दिया। वो तो पहले हमने खाक में बना दिया। इंशाल्लाह 15 तारीख को गिरती हुई इस दीवार को जी, जो मुझे लगता है वो इंडिया जीतेगा, क्योंकि इंडिया की जो बैटिंग बॉलिंग बहुत बेस्ट है। और मैं भी अगर दोनों के मैच की बात की जाए तो इंडिया को सपोर्ट कोई कंपटीशन होगा या वन साइडेड गेम है? कंपटीशन होगा इंशाल्लाह। होगा कंपटीशन। ठीक है सर, आपकी तरफ सर आते हैं, आप भी बताइएगा। इंडिया की साइड रहना अनबीटेबल चल रही है, क्या रीजन है भाई हर मैच जीते जा रहे हैं वो लड़के? देखिए, इंडिया का अगर आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडिया की बैटिंग लाइन जो है वो मिडल ऑर्डर तक स्ट्रांग होती है। नो डाउट। और दिस इज द बेसिक रीजन। और अभी जिस तरह से आपने नाम लिए हैं और उसमें आप देखें कि उनकी टेल एंडर तक जो है वो बैटिंग लाइन 8 से 9 उनके पास प्रॉपर बैट्समैन होते हैं। और यही बेसिक रीजन होता है। पाकिस्तान बाइकआउट का ड्रामा खत्म और भाई रिवलरी जो है वो फिर से बिगन हो गई है। एक तरफ इंडिया, एक तरफ पाकिस्तान। इस बार इंडिया से नहीं हारना, क्योंकि ये अभी जो बाइकआउट वाली चीजें हुई, जो भी हुआ इस बार, पहले हमें बहुत दलील करते हैं, मुझे बहुत गालियां देते हैं इंडियन, बहुत दलील करते हैं। इस बार लेकिन उन्होंने जो मुझे दलील करना है, जो हमें दलील करना है, वो मुझे से बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। एक
गैरतमंद से बर्दाश्त नहीं करना। इस बार गैरत दिखानी है, जीतना इंडिया। थैंक यू सो मच। मेरा आपसे सवाल ये है, अगर इंडिया साइड की बैटिंग की बात करें, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, क्या लगता है इनमें से कौन सा ऐसा बैट्समैन है जो पाकिस्तान को टफ टाइम दे सकता है? हार्दिक पांड्या दे सकता है। हार्दिक पांड्या दे सकता है। क्या लगता है कि हमारी जितनी भी डिमांड्स हैं वो पूरी होंगी आईसीसी के सामने? बिल्कुल होनी चाहिए, हमारी डिमांड्स तो पूरी होनी चाहिए। ठीक है। और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान अगर मैच हो जाता है तो आपको क्या लगता है इस बार दिल किसके टूटेंगे? हमारा दिल ना तोड़ो नसीम शाह, ना तोड़ो हमारा दिल। अब ऐसे घर का क्या माहौल होता है? एक एक्साइटमेंट लेवल होता है, इंक्रीज होता है बहुत ज्यादा। मेरी फ्रेंड्स हैं कुछ जो मतलब मैच हम इस तरह से देखती हैं, वो कि बस मैच हो रहा है और हम लोग देख रहे हैं और स्ट्रीक्स पे स्ट्रीक्स एक दूसरे को कि ये हो रहा है, अभी ये हो रहा है, इस तरह से। और जब हमारा दिल टूटता है ना, हम लोग बहुत डिसहार्ट हो जाती हैं। वो टीवी लॉन्च से वो सेट करते हैं, शर्ट्स बनवाते हैं और सब कुछ हम लोग डेकोरेट करते हैं। हमें बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन एम टाइम पर आके जब पाकिस्तान हारा, पाकिस्तानी हमें होप होती है कि इस बार कुछ अच्छा होगा, बट लेकिन जब हारते हैं तो दिल टूटता है आपका। बिल्कुल ऐसी बैट्समैन कौन सा हो सकता है? अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या और इसके अलावा ईशान किशन, क्या लगता है? अभिषेक शर्मा बहुत डेंजरस है। मोस्ट डेंजरस भाई सर। अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा, आई थिंक ये बहुत डेंजरस। और मतलब आपको पता है अभिषेक को हमने लास्ट फाइनल में आउट कर लिया था एशिया कप में, लेकिन तिलक वर्मा ने हमें मार के बुरा हाल कर दिया। ऐसी बात है, बिल्कुल। जी देखिए जी, पाकिस्तानी पब्लिक का कहना है कि भाई अभिषेक और तिलक वर्मा को पकड़ लिया जाए तो उम्मीद है पाकिस्तान, लेकिन इंडिया साइड के अगर प्लेयर्स की बात करें तो भाई एक को पकड़ोगे दूसरे को पकड़ोगे तीसरा, भाई वो ऐसी बैटिंग लाइन है कि स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइन कह सकते हैं। क्या कहना चाहिए? जैसे जैसे मैच नज़दीक आता जा रहा है वैसे वैसे जो है जो ड्रामा है, हाई टेंशन, वो ऊपर बढ़ता जा रहा है। चाहे वो हिंदुस्तान के फ़ैन हो, चाहे वो पाकिस्तान के फ़ैन हो या पाकिस्तान की मीडिया हो, अपना अपना सारे ओपिनियन रख रहे हैं। कोई बोल रहा है ये खिलाड़ी चलेगा, कोई बोल रहा है वो खिलाड़ी चलेगा। सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है उस्मान तारिक की। वही उसका एक्शन थोड़ा सा डिफरेंस है, तो मुझे लग रहा है कि उसके एक्शन पे हो सकता है कि आईसीसी ने कुछ एक्शन लिया हो, जो कि आजकल में बहुत ज़्यादा चर्चा में है। वो खेलेगा या नहीं खेलेगा, चलिए आइएगा, खेलेगा और अच्छी बात है। जो इनने हवा बना रखा है उस्मान तारिक का, उसे दिखा देंगे कि भाई इंडियन के जो खिलाड़ी हैं, प्लेयर हैं, वो किसी भी स्पिनर से आपके नहीं डरते हैं। आप जब आएगा सामने तब खुद से समझ जाएगा कि इंडिया के बैटर के अंदर क्या कैपेसिटी है। देखिए स्पिन बॉल को तो वैसे ही बहुत अच्छे से खेलते हैं हमारे इंडियन प्लेयर, और वो इसे इतना हवा बना दे रहे हैं ताकि इंडियन प्लेयर जो उसके सामने आराम से खेलें और उसे विकेट दे दें। 2-3 दिन से यही कुछ चल रहा है वहाँ की मीडिया में, और कुछ ऐसा बोल रहे हैं कि अरे उस्मान तारिक से ये भारतीय जो बैटर हैं वो डर गए हैं, या फिर इसीलिए चर्चा हो रही है उसकी। भाई उसका एक्शन ऐसा है इसलिए चर्चा हो रही है, वैसे किसी को खुशी नहीं है। और दूसरा ये बोल रहे थे कि अभिषेक शर्मा जो है वो स्लोगर है, बस एक ही तरह का गेम खेलता है। भाई अभिषेक शर्मा के सामने आप पढ़े नहीं हो, ठीक है? आप पढ़ते तो आपकी दिखा देता। जो आप ज्ञान दे रहे थे ना बॉलिंग पे या उसके बैटिंग पे जो ज्ञान दे रहे थे ना, वो आपको औकात दिखा देता 2 मिनट में। शाहीन को जब छक्का लगाया था ना तो उसका मुंह देखने वाला था, और पाकिस्तान का रिएक्शन भी देखने वाला था शाहीन की बॉल पे जब छक्के चौके मार रहा था अभिषेक शर्मा। लेकिन सबसे कम जो बात हो रही है वो हार्दिक पांड्या पे हो रही है। भाई हार्दिक पांड्या एक ऑलराउंडर, मुझे लग रहा है कि इस समय वर्ल्ड का सबसे बेस्ट ऑलराउंडर है। देखिए बॉलिंग से भी विकेट निकाल रहा है, और बैटिंग में भाई जब भी टीम अगर उसे लग रहा फंस रही है तो बहुत आराम से खेलता है, और जब उसे लगा होता है कि हाँ मुझे रन एक्सलेट करना है, रन दबा के बनाने हैं, तो वो छक्के चौके भी बहुत अच्छे हिटिंग करता है। 109 मीटर का छक्का लगाया भाई उसने नामीबिया वाले मैच में। और बॉलिंग का तो आप समझ ही सकते हैं कि बॉलिंग से देखिए फर्स्ट ओवर भी हार्दिक पांड्या डाल सकता है और लास्ट ओवर भी हार्दिक पांड्या डाल सकता है। तो मुझे लग रहा है हार्दिक पांड्या को भी उतना एज मिलना चाहिए जितना कि अभिषेक शर्मा के हम लोग छक्के चौके देख के बहुत ज़्यादा उसे अच्छी बात है, उसे बहुत ज़्यादा प्रेस करते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि हमें हार्दिक पांड्या को नहीं भूलना चाहिए। भाई एक अहम खिलाड़ी है हमारे भारतीय टीम का एक पिलर है हार्दिक पांड्या। तो मुझे लग रहा है कि हार्दिक पांड्या पाकिस्तान के लिए वैसे ही काल बना हुआ है। जब मैच होते हैं पाकिस्तान का काल हार्दिक पांड्या ही बनता है। भारतीय चैनल है, लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद जरूर लिखें।